हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर्स में आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले आप लोग 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। एक आपका अवकलन है, दूसरा अवकलन के अनुप्रयोग है। आज हम लोग अध्ययन करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 2.1 का। लेकिन इन सब का अध्ययन करने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, साइन कास टैन कोसेक सेक काट में 30 अंश, 0 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, इन सब की वैल्यू क्या होती है। आप लोग अच्छे से पढ़े भी होंगे, क्लास 10th में पढ़ाया भी गया है, 11th में भी अध्ययन कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो कहा, आज हम टोटली 1 से लेके 14 जितने भी क्वेश्चन है 2.1 का सभी सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है साइन इनवर्स -1/2 का मान होगा क्या। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीका जान लीजिए कि पूरे फंक्शन को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब x बराबर लिखा क्या गया है, साइन इनवर्स -1/2, हमने वैसे ही लिख दिया। यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिए, अब साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा, केवल क्या बचेगा साइन, और यहां पर पहले ही क्या मौजूद है, x बराबर -1/2 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप लोगों को ये देखना है कि साइन में ऐसा कोई वैल्यू देखिए जिसका मान 1/2 होता हो, माइनस भी छोड़ दीजिए, अभी बताया जा रहा है। ठीक है, तो साइन x बराबर माइनस साइन 1/2 किसका मान होता है, साइन में साइन 30 का ही तो मान होता है। ठीक है, अब 30 को हम लिख क्या सकते हैं, 30 को रेडियन बदलेंगे तो π/180, 30 छक्का 180 यानी π/6, यानी 30 के स्थान पे हम लोग π/6 कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अभी देखिए, तुलना तो अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि गलत हो जाएगा तुरंत। आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। साइन के अंदर अगर माइनस है, साइन के अंदर माइनस थीटा है तो वह बाहर आ जाता है, और लेकिन माइनस में ही आएगा। कास के अंदर अगर माइनस थीटा है तो माइनस प्लस हो जाता है, केवल कास थीटा आता है। टैन के अंदर अगर माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाता है। बात यही समझिए कि साइन और टैन तो माइनस में है तो माइनस में आएगा, लेकिन कास की वैल्यू अगर माइनस में है तो वह किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यह तो आपका तब सरल ही है। कास के लिए होता थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है। हम कह सकते हैं साइन एक्स बराबर माइनस साइन थीटा। देखिए ध्यान से, माइनस साइन थीटा को क्या हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइन, कोष्टक में माइनस को अंदर कर दे रहे हैं, π/6 कह सकते हैं। अब तुलना कर सकते हैं, साइन साइन के बराबर है तो x बराबर हम डायरेक्टली कह सकते हैं π/6। यही हमारा उत्तर है। समझ में आई बात। अब आप लोगों को इतना लॉन्ग सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, इसमें थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं डायरेक्टली। साइन इनवर्स -1/2 है ना, 1/2 किसका मान होता है, 30 का मान होता है। 30 को हम π/6 कर सकते हैं तो -π/6 उत्तर आ गया इसका। ठीक है, चलिए देखिए, इसी हिसाब से हम सेकंड क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कास इनवर्स √3/2। देखिए, बोर्ड पेपर में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा विस्तार से लगाइएगा, बहुविकल्पी प्रश्न है तो डायरेक्टली लगा दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, हम पूरे फंक्शन को क्या मान रहे हैं, x बराबर कास इनवर्स √3/2। क्लियर हो गया। कास इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कास x बराबर क्या आएगा, √3/2। अब आप लोग सारणी से यह देखिए, माइंड में अगर याद हो तो फिर हो, कास में ऐसा कितने अंश का मान होता है, कितने की वैल्यू होता है जिसका मान √3/2 होता है। तो हम कह सकते हैं कि कास x में कास 30 का मान होता है √3/2। कास 60 का मान 1/2 और कास 30 का मान क्या होता है, √3/2। और 30 को हम क्या कह सकते हैं, π/6 कह सकते हैं। कास कास के बराबर है तो x का मान क्या आएगा, π/6 आएगा। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो कुछ क्वेश्चन हम छोड़ते हुए चले, कॉसेक इनवर्स 2 वाला आप लोग लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, एक है हमारा चौथा क्वेश्चन है, x बराबर हम डायरेक्टली x बराबर मान रहे हैं, x बराबर है tan इनवर्स कोष्टक में -√3। इसको भी हमको सॉल्व करना है। tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan x बराबर -√3। अब tan x बराबर माइनस लिखा है, लिख दीजिए। √3 किसका मान होता है tan में, tan 60 का, और tan 60 को हम π/3 कर सकते हैं। ठीक है, अब यह नहीं कि tan से तुलना करेंगे तो x का मान π/3, गलत। अभी आप लोगों को tan x जैसे लिखेंगे, माइनस हटाइए यहाँ से,
तो माइनस टेन थीटा है, माइनस टेन थीटा को हम माइनस अंदर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन माइनस पाई बाई 3 कर सकते हैं, माइनस को अंदर लिख सकते हैं। अब टेन के बराबर टेन है तो यक्स का मान डायरेक्टली आएगा माइनस पाई बाई 3। कंप्लीट समझ में आया। चलिए देखिए इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन यक्स बराबर लिखा है cos इनवर्स माइनस 1/2 लिखा, ठीक है। अब देखिए यह cos के लिए है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, उसी प्रकार से लगेगा। cos इनवर्स इधर आएगा तो cos x बराबर माइनस 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप लोग ये समझिए कि cos में किसका मान 1/2 होता है, तो हम कहेंगे cos 60 का मान होता है, यानी cos x बराबर माइनस cos 60, यानी 60 को हम कह सकते हैं 6 18 पाई बाई 3 कह सकते हैं। अब cos x बराबर माइनस cos पाई बाई 3, क्या हम इसको cos x बराबर माइनस अंदर लिख दें cos माइनस पाई बाई 3, क्या ये सही रहेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि cos के अंदर माइनस अगर है तो वह प्लस होता है, तो cos के अंदर माइनस तो इसको प्लस होना चाहिए, लेकिन ये तो पहले से ही माइनस है। तो क्या किया जाए, cos में किसका मान माइनस होता है, cos 90 प्लस में होता है, लेकिन cos 90 में तो आपका मान चेंज होता है, cos का साइन हो जाता है, तो क्यों ना cos 180 से लगाया जाए। क्या हम माइनस cos पाई बाई 3 को cos 180 पाई, अच्छे देखिए पहले अच्छे समझ लीजिए, माइनस cos पाई बाई 3 cos 60 का मान है ना, यहाँ तक क्लियर है। हम इसको कह सकते हैं cos 180 माइनस 120 कर सकते हैं। बात समझिएगा, आप लोगों को पहले अध्ययन कराया गया है कि cos 180, cos केवल पहले में पॉजिटिव होता है और चौथे में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप यही जानिए cos 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है आपका, 180 से कम तीसरे चतुर्थांश में है या दूसरे चतुर्थांश में है। तो दूसरे चतुर्थांश में भी cos का मान क्या होता है, माइनस होता है। तो बात हो गया वही, 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 ही तो आएगा, तो cos 180 माइनस 120 को हम माइनस cos 60 कह सकते हैं, इसका मान होता है। cos 180 मान बदलता भी नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं 180 का मतलब क्या होता है, पाई और माइनस पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 कह सकते हैं, पाई माइनस इतना कर दीजिए। अब क्या आएगा, 3 का नाम 3 में से 1 गए 2 बटे 3, यानी cos x का मान आ गया cos 2 पाई बाई 3, यही ना, यही आएगा माइनस cos 120 को हम क्या, cos 180 माइनस थीटा का मान क्या होता है, माइनस cos 120 आएगा, डायरेक्टली cos 120 आएगा। अब cos 120 को हम कह सकते हैं 2 पाई बाई 3। यानी इतना समझिए कि जब भी cos के लिए सब वैल्यू कोई भी वैल्यू आ जाए तो cos x बराबर माइनस तो हटा नहीं सकते हैं, डायरेक्टली आपको पाई में से घटाना है। पाई का मतलब 180 यानी पाई माइनस जितना वैल्यू दिया उसको सॉल्व कर लीजिए, 3 का नाम 3 में से 1 गए 2 बटे 3, यही आपका उत्तर है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा क्या है कैसे, नहीं आएगा समझ में बताइएगा, इसका एक हम डायग्राम बना के समझा भी देंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छठा लग जाएगा, क्योंकि छठे की तरह आपका चौथा था, सातवां भी लग जाएगा। डायरेक्टली बताइए सेक इनवर्स 2 पाई बाई रूट 3 है, सेक में 2 बाई रूट 3 किसका मान होता है, तो आप लोग कहेंगे सेक 30 का मान होता है, 30 का मतलब 3 6 18 पाई बाई 6, ये भी लग जाएगा। और cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2 है, अभी अभी बताया गया, आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताया ही जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन में कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। हमको इसको हल करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप लोग इसको डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो क्यों ना एक एक की वैल्यू ज्ञात कर लिया जाए। पहले tan इनवर्स 1 की वैल्यू ज्ञात कर लिया जाए, कितना आएगा आप लोग बताइए। देखिए tan इनवर्स 1 को हम डायरेक्टली x मान सकते हैं, हम विस्तार से बता रहे हैं, लगाने के तो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 1 हमने मान लिया, tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan x बराबर 1। अब tan x में किसका मान, tan में किसका मान 1 होता है, तो कहेंगे tan 45 का, और 45 को हम लोग पाई बाई 4 लिख सकते हैं। tan के बराबर है तो x का मान क्या आएगा, पाई बाई 4, यानी x का मान पाई बाई 4 आ गया, तो tan इनवर्स 1 भी तो x के बराबर है, तो इसका मान भी क्या आ गया आपके पास, पाई बाई 4। पहले का मान पता हो गया, ठीक है। चलिए अब बचा है दूसरा वाला मान हमारा,
अब दूसरे वाले को हम डायरेक्टली क्या मानेंगे, यक्स बराबर cos इनवर्स -1/2। अभी अभी आप लोग लगाए भी थे 5वां क्वेश्चन, तो देख लीजिए एक बार फिर से। cos इनवर्स इधर आएगा तो cos x बराबर -1/2। अब cos x में -1/2 किसका मान, ये 1/2 किसका मान होता है, तो आप लोग कहेंगे cos 60 का मतलब π/3। अब cos के बाहर माइनस है तो वह अंदर जाएगा, अंदर से बाहर आता है तो प्लस होता है, यह तो बन नहीं रहा है। अगर साइन और टेन होता तो हम डायरेक्टली वैल्यू लिख देते, हो जाता। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग माइनस को अंदर लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, पाई माइनस π/3। 3 कलम 3 में से एक गए 2/3, यानी x का मान क्या आ गया 2π/3। तो लिख दीजिए यहाँ पर x इसका मान क्या आ गया 2π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। अब साइन में डायरेक्टली हम लगा दे रहे हैं, 1/2 किसका मान होता है बताइए आप लोग, प्लस 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मतलब 3 × 18 π/6। लेकिन अंदर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस तो बाहर आएगा ही, क्योंकि साइन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कास के अंदर माइनस बाहर नहीं आता है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, यही आ जाएगा उत्तर आपका, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा आपका 12 आएगा, 4 × 12, 3 का गुणा 1, पाई में 3 पाई प्लस 3 × 4 12 और 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 दूनी 12 क्या आएगा 2 पाई। 8 और 3 11, 11 में से 2 गए 9 पाई और बटे क्या है 12, 3 × 9, 3 × 12 है 3π/4। यही आपका उत्तर है। सॉल्व हुआ, समझ भी लिए होंगे आप लोग अच्छे से। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए हमें। देखिए हमारा 12वां क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। आप लोग डायरेक्टली बताइए cos में किसका मान 1/2 होता है, तो कहेंगे कि सर 60 का, और 60 को हम π/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस प्लस की बात इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अंदर माइनस चिन्ह नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, तो हल करना पड़ता है हमको। प्लस 2 गुणे साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, 1/2 किसका मान होता है साइन 30 का, और 30 को हम लिख सकते हैं π/6। अब देखिए यह इससे कैंसिल हो गया, 2 × 6 π/3 प्लस π/3 बचा है। π/3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2π/3। यही आपका उत्तर है। अच्छे समझ में आ रहा है। आप लोग एग्जाम्पल लगा लीजिएगा, तो जो भी एग्जाम्पल से प्रश्नावली में कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तुरंत पूछिएगा, फिर से बताया जाएगा। फिर आप क्वेश्चन देखिए, करा है यदि साइन इनवर्स x बराबर y तब निम्नलिखित में से क्या संबंध है, 4 विकल्प दिए गए होंगे। तो चलिए देखिए, साइन इनवर्स उधर जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा साइन y आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि साइन y का मान क्या आ गया x आ गया। तो साइन y का मान x, अब y का ऐसा कौन सा मान होगा जो x को फॉलो करेगा, तो साइन थीटा के लिए प्रोसेस होता है, साइन का मान हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, यह याद रखेंगे। साइन का मान -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। लेकिन हमारा किसका मान याद करना है, साइन थीटा के स्थान पे कौन है y, तो y की ही तो वैल्यू फाइंड करनी है, यानी y का जो मान है -π/2 से अधिक होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, और +π/2 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, यानी यही विकल्प जिसमें होगा वही फॉलो करेगा आपका। ठीक है, ये याद रखेंगे, साइन का मान हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा लास्ट है 14वां क्वेश्चन, कर tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। सॉल्व कर लेंगे आप लोग, सरल है। tan में किसका मान √3 होता है, तो कहेंगे कि 60 का, tan 60 को हम लिख सकते हैं π/3, 6 × 18। ठीक है, माइनस सेक इनवर्स -2। अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कास का ही तो उल्टा सेक होता है, तो कास और सेक का तो मान एक ही है, क्योंकि कास के अंदर माइनस प्लस होता है, सेक के अंदर माइनस भी, तो वो भी तो प्लस ही होगा। तो क्या कहेंगे इसको, हम डायरेक्टली x मानेंगे, x बराबर सेक इनवर्स -2 है। अब सेक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सेक x बराबर -2। सेक में किसका मान 2 होता है, तो सेक 60 का, और 60 को हम कह सकते हैं सेक π/3।
3 कर सकते हैं। अब सेक को माइनस है, प्लस बनाने के लिए पाई में से घटा देंगे पाई/3, 3 का 3 में से 2 पाई/3 आ गया आपका। हर बराबर है तो ऊपर वाला वैसे उतर जाएगा, पाई में से 2 पाई गए माइनस पाई/3, यही सॉल्यूशन। केवल आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी चैप्टर होंगे, इस त्रिकोणमितीय फलन जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपको सेक और कास यानी कास का ही मेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको समझने का ट्रिक पता है, जो भी वैल्यू आती है पाई में से माइनस कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से अध्ययन किए होंगे, आप लोग पढ़े भी हैं। अगर आप लोगों को साइन कास टैन कोसेक से काट 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश की वैल्यू नहीं पता हो रही है, या किस चतुर्थांश में कैसे क्या है नहीं आ रहा है, तो बताएंगे, नहीं हम इसके लिए एक वीडियो बना देंगे। नहीं तो आप लोग पढ़े हैं तो अच्छी बात है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। हाँ, वीडियो को आप लोग पूरा देखते नहीं हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, तो लाइक और करिए और पूरा वीडियो दिखा भी दीजिए। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।